नमस्कार। नमस्कार। मुझे पता नहीं कि हॉल में ज्यादा ठंडी है या बाहर, राइट? कितने लोग सही में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ईमानदारी से, माँ की कसम खा के? बराबर है, कमाना चाहते हैं ना, बराबर है। तो बिना किसी की सोचे, बिना किसी की समझे, बराबर है, एक चीज दिल से आत्मा से आनी चाहिए और वो है जुनून। और अगर आप में जुनून नहीं है ना, बराबर है, तो ईमेल आईडी मैं भेज दूंगा, रेजिग्नेशन आज ही डालें। क्योंकि ये बिजनेस में पैसा कमाने से पहले आपके अंदर जुनून चाहिए। जितने भी अचीवर्स को आप देख रहे हैं, जितना भी पैसा कमाया है, इन सब ने इसलिए नहीं कमाया कि हमें बहुत कुछ आता था, इसलिए कमाया कि हमें कुछ नहीं आता था सिवाय जुनून के। तो तालियां कैसी बजनी चाहिए आपकी? अब देखो, अब ये भी लाइव डेमो है, कैसे बजा रहे हैं, कुछ ऐसे बजा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है हनुमान जी नीचे उतर के आएंगे बोले ताली बजा? मैं बोल रहा हूँ ऐसा करके, बराबर है। आपके लिए, आपके सम्मान में कैसी ताली चाहिए? आपके खुद के लिए, यही इंपॉर्टेंट है, राइट? दोस्तों, नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा में रहता हूँ और पिछले 7 साल से मोदी केयर बिजनेस को दिल, दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूँ, राइट? इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचने का, न्यूज़पेपर डालने का। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा कमाने का आपने हाथ उठाया है ना, बराबर है। मैं इस बिजनेस में पैसा कमाने नहीं आया था, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ, मुझे इस बिजनेस में पैसों की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम होने के लिए पैसा होना जरूरी है। जो अपने पास था, अपनी हालत उस प्रेम चोपड़ा के डायलॉग की तरह थी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा वो डायलॉग मेरी जिंदगी से इंस्पायर होकर लिखा गया, बराबर। तो आप अभी सर ने बोला पैसा कमाना चाहते हो, मर्सिडीज कमाना चाहते हो, राइट? और मैं दिल से एक बार उस शख्सियत के लिए तालियां चाहूंगा, उस व्यक्तित्व के लिए तालियां चाहूंगा जिनके सम्मान में अगर मैं एक शब्द भी बोलूंगा तो शायद तौहीन होगा, पर वो आज इस हॉल में हाजिर है ना, यही हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। श्री अल्पेश जगदर मेंटर हमारे, मैं चाहूंगा खड़े होकर उनके लिए एक सम्मान में ताली बजनी चाहिए, उनके सम्मान में खड़े होकर दिल से। शख्सियत है वो और हॉल में अवेलेबल है, ये हमारे लिए बड़ी बात है ना, राइट? आज जितने भी लोग हम यहाँ आए हैं उनके शब्दों को सुनेंगे, उन्हें जानेंगे, तो हमारी जिंदगी में भी ऐसी मर्सिडीज आएंगी, है ना, राइट? थैंक यू। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, बराबर। और एक दिन एक मित्र मिला, बोले विजय क्या करता है? मैंने कहा सुबह 4 बजे उठता हूँ, न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, 7 बजे आता हूँ, निरमा कंपनी में जॉब जाता हूँ, शाम को आता हूँ, मेडिकल पे जॉब जाता हूँ। सुबह 4 बजे से रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में 4800 से 5000 रुपये कमा के मैं कमाता था। उसने बोला पैसा कमाना है? मैंने कहा हाँ कमाना है। अब आप भूखे से ये पूछो कि खाना खाना, वो क्या बोलेगा? नहीं खाऊए खाएगा नहीं खाएगा, बराबर है। बोले खाना खाना है? मैं कहा हाँ कमाना है। तो बोले चल, मेरे को बिठाया बाइक पे, ऐसे सेमिनार में लेके आया जैसे आपको कोई पकड़ के लेके आया। तो आप जहाँ पे बैठे हो वो दर्द में समझ सकता हूँ, एक तो करना होता नहीं है, मान 100 रुपये टिकट का दिया है, बराबर। और ये देखा कि आप देखते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या तीर मारते हैं, है ना। मेरे को लेकर आया, पीछे बैठा, सब लोग आते हैं, ये सब आते हैं, बोले लाखों कमाओगे, लाखों कमाओगे। पूरा महीना मेहनत करने के बाद 3200 का चेक आता है। पूरे महीने काम करने के बाद में 4800 रुपये आता था। और कोई आदमी ये बोला तुम लाखों कमाओगे, बात जाएगी दिमाग में। मेरे को बोला लाखों कमाओगे, मैं पीछे बैठा बैठा सुन रहा था। और मैं आपको कसम खा के बोलता हूँ, मेरे को यही था कल ये मीटिंग खत्म और कब मैं निकलूं, क्योंकि पापा ने बचपन से समझाया बेटा जिस गांव जाने का नहीं उसका रास्ता पूछने का नहीं। हमारे खानदान में किसी ने लाख नहीं कमाया तो हमको लाख कमाने का नहीं, बात खत्म। 3-4 हजार की बात हो तो करो। और मेरा दोस्त बाहर लेके निकला, मेरे को बोलता कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेगा नहीं बोला करेगा? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा इधर तो सब लाखों कमाने की बात करते, तू 2-4 हजार वाली बात हो तो कर। बोला नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं 3000। बोला नहीं लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं 3000। फिर आखिर में वो आया, मेरे को विश्वास है। मैंने कहा तेरे को विश्वास है मैं लाख कमाऊंगा? बोले हाँ। मैंने कहा जिस दिन लाख आ जावे 97 तू रख लेना, 3 मेरे को दे देना। मात्र 3000 रुपये कमाने की सोच लेकर आया। हाईएस्ट पे आउट 6.5 लाख रुपया महीना, हाईएस्ट पे आउट 6.5 लाख रुपया महीना, हाईएस्ट पे आउट, बराबर। इस बिजनेस गया घर पे जाके पापा को बोला कि पापा जबरदस्त बिजनेस देखा, अब दुख के दिन गए। मेरे पापा ने पहली बार मुझे 15 मिनट ध्यान से देखा होती
ऐसे नजदीक में आए, माथे पे हाथ लगाया कि मगज में बुखार तो न चढ़ी गई, बराबर। और मैं बोले क्या हुआ, मैंने कहा पापा, फिर हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते, पापा मर्सिडीज वाले तो ऐसे चने ममरे की तरह हैं, वहाँ लाख रुपए वाले तो ऐसे ही हैं। और पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए, अपना पिता का धर्म निभाते हुए उन्होंने कहा कि बेटा अपने को ऐसा कुछ करना नहीं। और मैंने भी एक आज्ञाकारी पुरुष बेटे की तरह बोला कि पापा सोच समझ तो लो। तो बोला नहीं, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ। अब इसका जवाब तो सही में किसी के पास होता नहीं है, हाँ है ना, बराबर है। तो मैंने कहा तुम मेरा बाप हो। तो बोला तेरे से दुनिया ज्यादा मैंने देखी है। मैंने कहा तुमने देखी है तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, राइट है। एक गरीब आदमी को जिंदगी भर इस बात का दुख होता है कि हमारी मार्केट में बहुत इज्जत है, किसी दोस्त को फोन करके 5,000 मांगे तो खबर पड़े कि इज्जत कितनी है, है ना, राइट। तो मैंने बोला पापा देख तो लो, सुन तो लो, समझ तो लो। आधा घंटा 1 घंटा बहस होने के बाद मुझे एक बात समझ में आई और मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि उस दिन मुझे एक गहरा राज पता चला जो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, कि बाप को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि अब अपने को करना है। और यकीन मानना, मैं हमेशा कहता हूं कि रणभूमि को जीतने से पहले आपको मनभूमि को जीतना पड़ता है, बराबर। रणभूमि बाहर काम करने से पहले मुझे अपने अंदर जीतने की जरूरत थी। मैं उसी दिन 6.5 लाख रुपए कमाने लग गया जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मोदी केयर करूंगा। आप समझो बात को, एक बच्चे को पैदा होने में कितना टाइम लगता है साहब? 9 महीने, बराबर है। 9 महीना तो प्रोसेस टाइम है। बच्चा तो उसी दिन पैदा होता है जिस दिन माँ बाप डिसाइड करते हैं कि अब हमको बच्चा चाहिए, है ना, बराबर है। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है, पहली साइकिल खरीदने के लिए 2 सेकंड हैंड 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। आज 22 लाख रुपए की गाड़ी में घूमता हूँ मोदी केयर की बदौलत। 9 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुका हूँ मोदी केयर की बदौलत, बराबर। 6.5 लाख रुपए 167 रुपए के चेक से शुरुआत की थी, 6.5 लाख रुपए के चेक तक पहुंचा मोदी केयर की बदौलत। आज 7 सालों में करीब 2.5 करोड़ रुपया मोदी केयर से व्हाइट का कमाया है। और बड़ी बात ये नहीं है साहब कि मैंने कितना पैसा कमाया, छोड़ दो, मुझसे भी ज्यादा पैसा कमाने वाले यहाँ बैठे होंगे। बड़ी बात ये नहीं मैंने गाड़ी कितनी खरीदी, फॉरेन ट्रिप कितनी करी, पैसा कितना कमाया। बड़ी बात ये है कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आपके सामने सूट बूट में खड़ा है, ये इस इंडस्ट्री की और मेंटरशिप की ताकत है। पर वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब भी किसी को जाके लोग बोलते हैं सर सुनते नहीं है, अरे सुनने की बात छोड़ दो। जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के छाती ठोक के बोलते हो ना कि मैं भी कमाऊंगा तू भी कमाएगा, तो वो कभी आपका चेक नहीं पूछता। मेरा पहला चेक आया था 167 रुपए का, 3 महीने मेहनत करने के बाद में। जैसे ही 167 रुपए का चेक आया, मैंने घर पे फोन करके बोला मम्मी खीर बनाओ। मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा चेक आया। घर पहुंचे, खीर बनी, हम खाने बैठे। मम्मी ने बोला कितने का है? मैंने कहा 167 रुपए का। बोला तू पागल हो गया है क्या? 167 का चेक लेके आया है, 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया, बराबर है। पर उस दिन मेरे को विश्वास था। मैंने मम्मी से पूछा, मेरे को ये पता है कि एक छोटा बच्चा, बराबर है, जब पैदा होता है, बराबर, हम बोलते हैं कि डॉक्टर कंफर्म करता है जिस दिन खुशखबरी आने वाली हो कि शी इज प्रेग्नेंट, तो हम घर पे आके क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, 9 महीना પછી આવે તારે જોઈશું। कोई हंसे नहीं, कोई खुशी नहीं, खिलौना बिलौना बधु 9 महीना પછી करते हैं क्या? नहीं, हम उसी दिन से खुशी मनाने लग जाते हैं, क्योंकि इस बात का भरोसा हमें उस दिन हो जाता है कि अब इस घर में किलकारी गूंजेगी। आया नहीं है वो, देखा नहीं है किसी ने, पर उसकी महसूस, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसका एहसास आप आज करते हो जिस दिन डॉक्टर आपको कंफर्म करता है शी इज प्रेग्नेंट। हाँ या ना, यस और नो? तो जिस दिन 167 का चेक आया, मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 9 महीने की राह और 9 महीने बाद का अचीवमेंट आपके सामने। आया ना? चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में ऐसे अचीवमेंट? चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में अचीवमेंट? बराबर। एक छोटी सी स्टोरी बोल के इसको एंड करूंगा मैं। एक अम्मा जी थी गांव में, 70-80 साल की अम्मा जी थी। वो अम्मा जी भगवान की पूजा पाठ करती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए, संत को देखते ही अम्मा जी ने उसे गुरु बना दिया, राइट। और अम्मा जी को उसने गुरु दीक्षा दी थी। थोड़े दिन वो गुरु जी रहा और जाने के जब गुरु जी ने कहा कि अम्मा जी अब मेरा जाने का समय आ गया, मैं तो जाऊंगा, मैं तो संत हूँ। अम्मा जी ने कहा कि नहीं, आपको मैंने गुरु बनाया, मैं आपके साथ आऊंगी, आप मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओ। अम्मा जी जैसे ही संत जाने लगे, अम्मा जी ने पैर पकड़ लिए। गांव वालों ने समझाया, सबने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। अम्मा जी ने डिसीजन लिया कि मैं तो संत के साथ ही जाऊंगी। संत निकल गए, अम्मा भी निकल गई। अम्मा जी ने थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सोना चांदी ले लिया साथ में कि कहीं अगर भिक्षा नहीं मिली तो मैं मेरे गुरुजी की भरण पोषण कर पाऊंगी। अब गुरुजी को पता चल गया कि इसके अंदर सोना चांदी और पैसा है। अब गुरुजी सोच रहा है कैसे मैं इस अम्मा से पीछा छुड़ाऊं, कैसे सोना चांदी ले लूं और कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। एक जंगल था,
जंगल में से गुजरते समय उन्होंने बोला एक कुएं में से पानी भर लाओ। अम्मा जी जैसे ही पानी भरने गई, उसने पीछे से धक्का मार दिया गुरुजी ने। गुरुजी सोच रहा है हाश बला छूटी। अम्मा जी सोच रही है लगता है जंगल में लुटेरे आ गए और मेरे गुरुजी को मार दिया, मुझे इसमें धक्का मार दिया। और ये सारी की सारी घटना वो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर देख रहा था। वो एक बकरी वाली का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरुजी को बांध दिया, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, अम्मा जी ने बोला मेरे गुरु का है, मेरे गुरु का है। बकरी वाले ने बोला तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तेरे को धक्का मारा। बोला नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मेरा गुरु है ये, बराबर है। बोले नहीं, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसा ले लिया। बोले नहीं बकरी वाले, तू झूठ बोल रहा है, ये मेरा गुरु है। भगवान साक्षात रूप में आए कि देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं बोल रहा हूं इसने तुझे धक्का मारा। वो अम्मा जी का जवाब घर लेके जाना। उसने कहा कि अगर तू ईश्वर है तो भी ये मेरा गुरु है, मैंने 70 साल तेरी पूजा करी, तूने कभी दर्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया। जिस दिन आपके अंदर इस लेवल का बिलीफ आ जाएगा ना, जिस दिन आपके अंदर इस लेवल का बिलीफ आ जाएगा, बराबर है, ऊपर वाला खुद आपके घर पे चेक डिलीवर करने आएगा। तैयार है? तैयार है? जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल वीआरवीज और जबरदस्त परफॉर्मेंस। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है, माहौल गर्म हो चुका है यार। 5-6